बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरहबा टू माय चैनल बेनविज़ ट्यूब। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से हम छोटे छोटे कामों को अगर रमज़ान से पहले कर लें तो बहुत सारा टाइम हमारा बच जाएगा रमज़ान में, और हमारी कुकिंग बहुत आसान हो जाएगी और हमें बहुत सा टाइम मिल जाएगा इबादत के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले ये मैं टमाटर का पेस्ट बना के रखूँगी फ्रीज़र में, और इसके लिए मैं टमाटर लेकर आई गई थी काफ़ी सारे, और इसको मैंने ब्लेंडर में डाल के इसको बहुत अच्छा सा पेस्ट बना दिया था। क्योंकि टमाटर जो है वो मुख्तलिफ़ सालन में और वैसे ही डेली बेसिस पे हमें ज़रूरत पड़ती है, तो अगर हम पेस्ट डाल देंगे तो इससे एक तो ये कि सालन का जायका भी, कलर भी बहुत खूबसूरत आता है, और ये कि एक क्विक सा काम हो जाता है। तो इस तरह से ये मैंने तमाम टमाटरों का पेस्ट बना लिया था। और ये मेरे पास एक ट्रे है जो कि मैंने सिर्फ इसी पर्पज़ की नहीं रखी हुई है कि मेरे जितनी मुझे कभी कोई फ्रीज़ करनी हो चीज़ें तो मैं इसी ट्रे को यूज़ करती हूँ। तो बस मैंने ये सारा जो पेस्ट था इसके अंदर मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। और जब ये अच्छा सा फ्रीज़ हो जाएगा, जम जाएगा, तो फिर मैं इसके क्यूब काटूँगी, और क्यूब काट के इसको ज़िप लॉक बैग में इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो उससे क्या होगा कि बहुत कम जगह में भी आएंगे, और आराम से जब ज़रूरत हो तो आप अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उस बैग में से निकाल के उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो चलें, इसको मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में। तकरीबन 4 से 5 घंटे में अच्छा सा जम जाता है, और ओवरनाइट भी रख सकते हैं, कि मैंने ओवरनाइट रखा था। और ये नेक्स्ट डे जब जम गया तो मैंने इस तरह से इसके क्यूब्स काट लिए थे। क्यूब्स आप अपने हिसाब से छोटे बड़े रख सकते हैं। मैं ज़रा छोटे ही रखती हूँ, क्योंकि ये होता है कि जहाँ कम ज़रूरत है तो एक क्यूब यूज़ कर लिया, ज़्यादा ज़रूरत है तो 2 से 3 क्यूब्स डाल दिए, तो इस तरह से आराम से मैनेज हो जाता है। तो बस इसकी इस तरह से क्यूब बना लेंगे, और इसके बाद इसको रख देंगे हम ज़िप लॉक बैग के अंदर। बहुत आसानी रहती है, कुछ भी सालन बनाना हो तो आप बस जस्ट 1 से 2 क्यूब्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें डालें, और आपका सालन अच्छा सा तैयार, और बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के, और ये ज़िप लॉक बैग में बंद करके हम इसको रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। ये देखिए कितने से कम जगह में ये आराम से आ गए हैं। इसके बाद ये अनियन है यानी प्याज, इसको भी मैंने गोल्डन ब्राउन फ्राई करके रख दी थी, और ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सी फ्राई होकर रख दें, इसको आराम से ही चल जाती है। और मैं रमज़ान के अलावा भी कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरह से फ्राई करके रखूँ इसको। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी सी फ्राई हुई है। और इसका पूरा प्रोसेस जो है मैंने लास्ट ईयर रमज़ान प्रेप के नाम से एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पूरा डिटेल में प्रोसेस बताया आपको कि कहाँ पर फ्लेम हाई रखनी है, कहाँ पर लो रखनी है, तो जिसकी वजह से आपको इतनी क्रिस्पी अनियन मिलेगी। तो इस तरह से मैं ज़िप लॉक बैग में और कुछ जो है एयरटाइट कंटेनर में इस तरह से रख लेती हूँ, और उसको मैं बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपका 1 महीना निकल जाता है। इसके बाद जनाब ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये लहसुन का पेस्ट है, लहसुन को मैंने इस तरह से ग्राइंड करके पीस दिया था, और इसके अंदर ऑयल डाल के पीसे हैं। तो ये कि जो बाद में अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हमारे पीसने के बाद लहसुन जो है वो ग्रीन कलर का हो जाता है और लगता है कि ख़राब हो गया, तो अगर आप उसमें ऑयल डाल के उसको पीसेंगे तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। क्योंकि मैं एक बॉटल जो है वो फ्रिज में भी रखती हूँ, और एक बाकी जो है वो मैं फ्रीज़र में इस तरह से क्यूब बना के रख देती हूँ। फिर ये होता है कि जब ज़रूरत हो मैं इसमें से निकाल के 1 क्यूब 2 क्यूब जैसा हो ज़रूरत, क्योंकि गार्लिक जो है वो काफ़ी इस्तेमाल में आता है हमारे यहाँ। मुख्तलिफ़ सॉस में मेयोनीज़, गार्लिक मेयोनीज़ सॉस बनती है या तहनी सॉस बनती है, तो उसमें अच्छा खासा हमें जो है गार्लिक की ज़रूरत पड़ती है। तो गार्लिक जो है वो मैं अच्छा खासा क्वांटिटी में पीस के रख लेती हूँ, और एक बॉटल जो है मैं फ्रिज में भी रखती हूँ, ताकि जैसी ज़रूरत हो जिस हिसाब से वहाँ निकाल के उसको इस्तेमाल में कर लिया। तो इस तरह से उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया, उसके बाद निकाल के उसके क्यूब बनाए इसी तरह से छोटे छोटे से, और उसको ज़िप लॉक बैग में बंद करके उसको रख देंगे हम फ्रीज़र में, तो ये आराम से आपका चल जाएगा। इसी तरह से ये मैंने अदरक यानी जिंजर को भी किया था, इसी तरह पीसा था, उसके अंदर ऑयल डाल के पीसा, और उस तरह से इसको क्यूब बना के दोनों चीज़ें यहाँ मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। तो जब ज़रूरत होगी तो आसानी से हमारे इस्तेमाल में आ जाएंगी, और काफ़ी टाइम भी बच जाएगा इस तरह से हमारा। इस साथ साथ मैंने ये कि कबाब भी बना के रख ली थी, शामी कबाब। ये चिकन के कबाब हैं, और इसका जो है वो बना के मैंने पूरा रख दिया था, और इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी किसके कबाब बना के। तो ये होता है कि सहरी में या वैसे भी ज़रूरत पड़ती है रमज़ान में, तो ये आराम से मिल जाता है कि कभी अफ्तारी में भी बर्गर बनाने हैं तो इसके बना लिए। इस तरह से बना के मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, और बीच में मैंने फॉयल लगा दिया था ताकि दूसरे से चिपके नहीं।
तो ये आराम से निकल आते हैं ऊपर वाली ही साइड, लेकिन जो ट्रे की साइड चिपकी हुई होती है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप उसमें 5 to 10 मिनट्स उसको बाहर रखें तो वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर आराम से निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे देखें आराम से निकल जाएंगे। और आप इसको जो है, ये इस तरह से कंटेनर है, एयर टाइट कंटेनर, उसके अंदर मैंने ये सारे रख दिए थे और इसके अंदर रख के इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। ये सारे इसके अंदर आ गए हैं। और जो नीचे वाली लेयर थी वो मैंने आपको कहा था ना कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैंने थोड़ी देर इसको छोड़ दिया था। उसके बाद ये कि ये फिर ये आराम से निकल आए थे। ये देखिए अब निकल आए हैं। बस इसको भी हम बॉक्स के अंदर डाल देंगे। और ये भी हमारी एक तैयार हो गया। इसको भी कवर करके उसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट ये कुछ हरी मिर्चें थी जो कि मैंने आके रखी हुई थी। इसको भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। और किस तरह से मैं इसको सेव करती हूँ, इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक है इसकी। एक तो ये कि कोई भी इस तरह से एयरटाइट कंटेनर लेकर और बॉक्स लेकर प्लास्टिक का, उसके बेस में इस तरह से टिश्यू बिछा दें। और उसके बाद जो मिर्चें हैं उनको इस तरह से, जिनकी डंडियाँ हैं उनको तोड़ तोड़ के रखें। हमेशा डंडियाँ आप तोड़ के सेव करेंगी तो बहुत टाइम तक चलती हैं। और मैं तो बग़ैर वॉश किए इनको रखती हूँ। अगर आपने वॉश करके रखना हो तब भी रख सकते हैं। बस ये कि उसको खूब अच्छा सा ड्राई कर लें कि उसमें नमी ना हो। तो इस तरह से अगर डंडियाँ काट के रखेंगे तो आराम से 2 से 3 हफ्ते, बल्कि समटाइम्स अगर ज़्यादा आ जाए तो मेरे महीने भी चल जाती हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो इस तरह से ऊपर से भी एक टिश्यू रख दिया इसको और इसको कवर करके इसको हम फ्रिज में रख देंगे। इसको फ्रीज़र नहीं करना है, इसको फ्रिज में रखेंगे तो आराम से आपकी 2 से 3 हफ्ते चल जाएंगे ये। इसके बाद मैंने ये रमज़ान में शरबत के हवाले से एक ड्रिंक बना के रखती हूँ मैं, बादाम का। और ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा होता है। इस तरह से मैंने बादाम ले लिए थे, उनको मैंने रात को भिगो दिया और सुबह में उसका छिलका उतार लिया था। और साथ ही कुछ मैंने ये छोटी इलायची हैं यानी कार्डेमम्स, उनको भी मैंने छील दिए, उनके दाने निकाल लिए हैं। और उनका मैं पेस्ट बनाऊँगी और थोड़ा सा डालूँगी पानी और इसके अंदर आलमंड्स और जो आलमंड्स इसके अंदर डाल देंगे। और इसके साथ ही जो इलायची का पाउडर था वो भी डाल के इसको हम अच्छा सा पेस्ट बना देंगे। ये भी डल जाएगा इसके अंदर। बस इसको बस इतना पानी डालना है कि ये पेस्ट बन जाए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसके अंदर पानी। ये देखिए अच्छा सा पेस्ट बन चुका है इसका। अब ये आइस क्यूब की जो ट्रे है इसके अंदर हम इसको जमा लेंगे। इस तरह से एक क्यूब में तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो आएगा इसका। तो इस तरह से करके पूरा क्यूब्स इसके अंदर डलवा लेंगे। और जब भी ज़रूरत हो तो एक क्यूब निकाला, उसको ठंडे उसमें मिल्क डाला और क्यूब्स डाला और अपनी टेस्ट के हिसाब से उसके अंदर शुगर ऐड की और मज़ेदार सा हमारा ड्रिंक तैयार हो जाएगा। शुगर इसके अंदर मैं नहीं ऑलरेडी ऐड करती, क्योंकि सबका अपना टेस्ट होता है, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, शुगर लेता है, तो उस हिसाब से फिर अपने हिसाब से उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बस ये इस तरह से ट्रे में रख दी है और इसको मैंने फ्रीज़ कर दूंगी मैं। ये देखिए ओवरनाइट मैंने इसको रखा था तो ये खूब अच्छा सा फ्रीज़ हो चुकी हैं सारी क्यूब्स। बस इसको निकाल के इसी तरह से ज़िप-लॉक बैग में रख देंगे और उसको भी हम फ्रीज़ कर देंगे दोबारा से फ्रीज़र में। तो ये एक अच्छा सा हमें ड्रिंक जब भी पीना हो तो हमें रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक हमें मिल जाएगा। इसको और इसके ऊपर लिख भी दिया है आलमंड और कार्डेमम, क्योंकि समटाइम्स फिर पता नहीं चलता है बाद में कि किस चीज़ के क्यूब्स बना के रखें जब इतनी सारी चीज़ें रखी होती हैं। तो ये होता है कि आप नाम और डेट ज़रूर लिख कर रखा करें ताकि पता रहे कि किसके अंदर क्या चीज़ रखी हुई है। तो इस तरह से ये भी हम फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। इसको मैंने इसी तरह से वैक्यूम कर दिया था ताकि कम जगह में आए और ज़्यादा टाइम तक आराम से फ्रेश रहे। इस तरह से स्ट्रो डाल के उसको आप सक कर लेंगे एयर, तो ये सारी एयर जो है वो बाहर आ जाएगी और एक बहुत अच्छा सा पैक बन जाएगा। बस इसको हम रख देंगे फ्रीज़र के अंदर।
इसके बाद ये मैंने कुछ छोले हैं वो भी मैंने बॉईल करके इस तरह से पैकेट बना के रख दिए थे ताकि एक पैकेट निकालें और उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं आराम से। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मेरी रेडी हो चुकी हैं। छोले हैं और ये लहसुन का पेस्ट है, अदरक का पेस्ट है, इसके अलावा टमाटर का पेस्ट है, पपाया भी मैंने पीस के रख लिए थे और इस तरह से ये आलमंड के भी क्यूब्स बना लिए हैं और साथ ही ये हमारे शामी कबाब भी रेडी हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें फ्रीज़र में चली जाएंगी और एक बहुत ही हमारे लिए आसानी रहेगी रमज़ान में। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।